कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रीवाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं श्रीरामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। स्वाचार्यं यतिं वन्दे विश्वगार्यं सदा मुदा रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं वेदवेदान्तपारगम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम गाइए जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। श्री रामभद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण कण कण में व्याप्त होकर के समस्त चेतना चेतनात्मक जगत के साक्षी कर्ता और दृष्टा है। जिनका श्वास वेद समस्त मानव वंश के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति में स्वतः प्रमाण है। तदनुसार श्रीमद् रामायण इतिहास पुराण एवं आप्त यथार्थ वक्ता ऋषि महर्षियों का वचन भी वेदानुसारी होने के कारण पुरुषार्थ प्राप्ति में प्रमाण के रूप में स्वीकार है। चातुर्मास व्रत व्यास बहाने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुधा हम सब श्रवण मनन निधिध्यासन नित्य ही
इस ऋषि महर्षियों के तपापूत धरा पर गोह के प्रांगण में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे। श्रीमद् रामायण कथामृत श्रवण करते हुए किष्किंधा कांड के चरित्रों का अनुशीलन करते हुए हम सब समुद्र के तट पर सीता खोज में श्री रामभद्र की आज्ञा एवं सुग्रीव की मनोवांछा का परिणाम दक्षिण दिशा में आए हुए वानरेंद्र अंगदाद समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं। आज बड़ी ही अद्भुत सभा है। इस सभा में युवराज अंगद जो जिनके नेतृत्व में ये दक्षिण दिशा में सब चले हैं, युवराज अंगद ने कहा समस्त वानर वीरों से कि आप सब देख रहे हो ना किस तरह तर्जन गर्जन करता हुआ उत्ताल तरंगों वाला विशाल समुद्र हम सब के मार्ग को रोक करके गर्जना कर रहा है। कोई है हम लोगों के मध्य में जो इस विशाल 100 योजन समुद्र को पार करके उस पार जा सके? हे वानर वीरों, राजा सुग्रीव के द्वारा दी हुई जो अवधि थी वह अवधि तो गुफा में ही समाप्त कर गई हो गई। जनकनंदिनी जानकी को प्राप्त करने का दर्शन का कोई सूत्र अब तक नहीं प्राप्त हो सका। हाँ हंत, अब तो हम सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि 1 माह की अवधि बीत चुकी है। अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हम तो यहीं पर उपवास करके प्राण का परित्याग कर देंगे। अब हम लौट करके नहीं जाएंगे। ऐसा निराश होकर के बंदरों की सभा में अपना अभिमत व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्त कर दिए, अस्मिन् अतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां च बनौकशां। तब निराशा से ग्रस्त अंगद को श्री हनुमान जी ने समझाया, हे युवराज, आपके चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। वे दृढ़ व्रत है, ये सत्य है। पवित्र भी है, यह भी सत्य है, और सत्यनिष्ठ भी हैं। वे आपकी खुशी चाहते हैं। वे कभी भी आपको मरा हुआ नहीं चाहते। वे भला ऐसा क्यों चाहेंगे? वे तो पुत्रहीन भी हैं। उनके एकमात्र आंखों की पुतलिका, तारा की आंखों की पुतलिका और अपने चाचा सुग्रीव के एकमात्र उत्तराधिकारी आप अकेले हैं। आपके अतिरिक्त उनका कोई अन्य पुत्र भी नहीं कि उनके मन में कोई अमरस हो कि मेरे बाद मेरा पुत्र राजा होता। काश ये तो राम जी ने बना दिया अंगद को। ऐसी भावना भी उनके मन में नहीं है। अतः राजा सुग्रीव की ओर से आपको मन मैला नहीं करना चाहिए। वे आपके पितृव्य हैं और उनके पुत्र के तुल्य ही नहीं, आप पुत्रवत हैं और वे पुत्रहीन हैं। आपके अलावा उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। धर्मराज पितृव्यस्ते, बहुत सुंदर विशेषण दिया है महर्षि वाल्मीकि ने।
सुग्रीव को धर्मराज कहा है। द्वापर में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया और त्रेता में सुग्रीव को धर्मराज कहा गया। श्री रामभद्र भगवान की प्रीति का मो दृढ़ व्रत शुचि ही सत्य प्रतिज्ञा सत्वाम जातु न नाशयेत। वे कदापि आपका हानि नहीं चाहते, आपकी मृत्यु तो स्वप्न में भी नहीं चाहते। सुग्रीव प्रिय कामस्ते मातुः तदर्थम चास्य जीवितम। और आपकी माता तारा के आप एकमात्र प्राणाधार हैं। आज आप ही के कारण आपकी माता राज सती न हो सके। तस्यापत्यम च नास्त्यजत तस्मादंगद गम्यताम। इसलिए मेरी मानो तो आपको यह करना चाहिए कि आपको सुग्रीव के पास चलना चाहिए। लौट करके भले उन्होंने कार्य की सिद्धि में त्वरा के लिए इस प्रकार की प्रतिज्ञा उन्होंने बंदरों से कराई है, की है, उनका ये तात्पर्य नहीं है कि हम सबको मार डालेंगे। ये दबाव इसलिए उन्होंने दिया कि कोई भी प्रमाद न करे, कोई असावधानी न करे। ये नहीं कि मार्ग में सुंदर सुंदर छाया मिल गई, फल मिल गया तो उसी को तोड़ करके खा करके और ऊँघ रहे हैं, सो रहे हैं, ऊँघाई ले रहे हैं कि ऊँघाई आ गई थी। तो कहते हैं ना, क्या बताएं, ऊँघाई आ गई। ऊँघने के लिए नहीं, नींद लेने के लिए नहीं। लेकिन जो भी जोराज अंगद के समर्थक युवक वीर बानर थे, उन सब ने अंगद के मत का समर्थन किया, हनुमान के मत का समर्थन नहीं किया। हम अंगद के साथ यही हनुमान कह रहे थे, उसी समय अंगद के समर्थक युवक बंदरों ने कहा, नहीं, हम सब अंगद के साथ उपवास ही करेंगे। जब वहां जाकर के भी मरना ही है तो क्यों नहीं स्वेच्छा से उपवास करके प्राण का परित्याग कर दे। राम कार्य हम न कर सके, इस पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उपवास में अपने शरीर को समाप्त कर दे। इन युवक बंदरों को देखकर अंगद के मन में प्रतिज्ञा की भावना आ गई और अंगद बोल पड़े कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, किष्किंधापुरी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यही मर जाऊंगा उपवास करके, आमरण अनशन करूंगा। ऐसा कह करके अहम वह प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीं इहैव प्रायमाशिष्ये श्रेयो मरणमेव मे। मेरा श्रेय मरण में ही है कि मैं उपवास करके आमरण अनशन करके मर जाऊं। पुनः अंगद प्रतिज्ञा करके कहने लगे, हे बंदर वीरों, मैं अंजलि मुद्रा में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि आप सब जाना और श्री राम लक्ष्मण और राजा सुग्रीव से मेरा प्रणाम कह देना। मेरी वात्सल्यमयी माता तारा को भी सुना देना कि राम कार्य आपका पुत्र न कर सका, इसलिए उपवास करके उसने प्राण का परित्याग कर दिया। इतना कह करके पुनः गला भर गया है अंगद का। अपने सामने के वृद्धजनों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपना आसन बिछा करके आमरण बैठ जाते हैं। तब बैठते समय हस्त उपाद प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोया, मुख धोया, आचम में आचमन किया,
और आचमन करके दृढ़ निश्चय करके बैठ गए। कुशासन बिछा करके पूर्व की ओर मुख करके, मरने में, जीने में, पढ़ने में, लिखने में, उपासना के प्रायः प्रत्येक कार्य में हमारे यहाँ आचमन का बड़ा महत्व है बंधु। आचमन करने से चित्त मन शीघ्र शांत होता है। इसलिए आचमन, भोजन के आज में भी आचमन करने का विधान एक दिन कहा था, ठीक है ना? आचमन करने का विधान। अमृता अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा इहे अन्नम ब्रह्मेति विजानात्, अन्नमान भवति। हे अन्न ब्रह्म, हे अन्न ब्रह्म, हे मेरे प्राण के पोषक, आपके लिए मैं अपने उदर में, जठराग्नि में, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वैश्वानर नामक अग्नि और आप दोनों के मध्य में मैं एक आसन दे रहा हूँ, एक बिछावना दे रहा हूँ, उस पर जाकर के आप शयन करेंगे। इस मंत्र का यही तात्पर्य। भोजन के आदि में अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, मैं आपको उपस्तरण अर्थात चादर बिछा रहा हूँ। किसके ऊपर? कहा जठराग्नि, वैश्वानर अग्नि के ऊपर आपके लिए मैं चादर बिछा रहा हूँ। ये जल की चादर। जल से आचमन क्या है? वह अन्न ब्रह्म के लिए चादर है। इस पर जाकर के अन्न ब्रह्म बैठेंगे, विराजमान होंगे। ये भावना भारतीय संस्कृति के प्रत्येक कार्य में आचमन का बंधुओं बड़ा महत्व है। इस प्रकार सबके मध्य में अनेक बंदरों के समूह में अंगद ने जोर जोर से ये बात कह करके सबको बताया। फिर आचमन किया। आचमन करके मौन हो गए। श्री रामभद्र भगवान के जब मौन हो गए उस समय इनकी बात वहीं बगल में एक पर्वत शिखर के ऊपर बैठे हुए गृद्धराज संपाति ने श्रवण किया। वे उस पर्वत शिखर के कंदरा से बाहर निकल करके निकट चले आए। कुछ निकट, बहुत नहीं। और वहीं से उन्होंने कहना आरंभ किया, आहा, आज कितना सुंदर दिन मेरे लिए उपलब्ध है। मेरे पंख तो जल करके भस्म हो गए। कई दिनों से मुझे सुंदर सुंदर आहार नहीं प्राप्त हुआ। आहा, मैं बहुत दिनों से भूखा था। आज भाग्यवश मुझे सुंदर सुंदर आहार प्राप्त हो गया। अब तो ये एक एक बंदर प्रायोपवेशन, आमरण अनशन करके मरते रहेंगे। एक एक ये मरते रहेंगे और एक एक का मैं प्रेम से जलपान भोजन करता रहूंगा। इस तरह मुझे खाने के लिए बहुत दिनों की व्यवस्था परमात्मा ने स्वतः कृपा से, देखो वह कृपा करता है तो छप्पड़ फाड़ के करता। इतने दिनों तक भूखे थे और आज दिया भी तो इतना भोजन दिया कि महीनों मरते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। परम पराणाम भक्षिष्ये वानराणाम मृतम मृते। एक मरेगा फिर दूसरा मरेगा। इस तरह क्रमशः ये मरते रहेंगे और मैं सबको चट्ट करता रहूंगा। क्या सुंदर संजोग। संपाति का वचन सुन करके युवराज अंगद बहुत दुखी हुए। फिर बुद्धिमान अंगद ने जो मौन लेकर के बैठे थे, रहा न गया। हाय हाय हाय, धिक्कार है तुझे। एक जटायु नाम का कैसा गृद्ध था जिसने अपने प्राण का परित्याग कर दिया श्री रामभद्र के कार्य को सिद्ध करने के लिए।
रावण जैसे राक्षस से लड़ पड़ा, और एक तुम राम काज के लिए आए हुए हम बंदरों को देखकर आनंद मना रहे, मरते रहेंगे, खाते रहेंगे, धिक्कार है तुम्हें। भला जटायु के कार्य को कौन नहीं जानता। जब जटायु का नाम सुना इस गृद्धराज ने तो इन्हें सुनते हर्ष हुआ, और जब सुना कि गृद्धराज जटायु मर गए तो बड़ी पीड़ा हुई, शोक हुआ। हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुआ संपाति को। और विह्वल होकर के संपाति ने पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि जनस्थान में कहां पर राक्षस और गृद्ध का संग्राम हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने प्यारे भाई का नाम सुना है, बहुत वर्षों के बाद। सच सच बताओ, कथमासे जनस्थाने युद्धम राक्षस गृद्धयो नामधेयमिदं भ्रातुः चिरस्याद्य मया श्रुतम। बहुत दिनों के बाद मुझे अपने प्रिय भ्राता का नाम सुनने को प्राप्त हुआ है। अब वह संपाति पर्वत शिखर के गुफा से नीचे, कुछ और नीचे उतर करके निकट चला आया। अंगद ने कहा, हे पक्षीराज, बानर राज, आप सुने ध्यान से। ऋक्ष राजा के दो पुत्र हुए। पहले मैं अपना आपको परिचय दूं। एक का नाम बाली और दूसरे का नाम सुग्रीव। मैं उन दोनों में जो ज्येष्ठ बाली हैं, उन्हीं बाली का मैं पुत्र अंगद हूँ। मेरा नाम अंगद है। मैं बानर वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी युवराज हूँ। इक्ष्वाकु वंशीय राजा दशरथ के पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए। बड़ी सरलता से कथा सुना रहे हैं। उनकी पत्नी का रावण ने अपहरण कर लिया पंचवटी से, जनस्थान से। गृद्धराज जटायु उन्हीं सीता की रक्षा करने के लिए अपने मित्र चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ की पुत्र वधू की रक्षा के लिए रावण जैसे दुर्दांत दुर्धर्ष भयंकर वीर से भयंकर संग्राम किया। उस रावण का रथ, सारथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र सबको छिन्न भिन्न कर दिया। अपने चोंच और पंजों से प्रहार करके उसको कई बार एक दंड तक मूर्छित तक होने कर दिया। और रावण के बंधन से सीता को छुड़ा भी लिया एक बार, परंतु अंत में रावण के हाथों मारे गए। श्री राम ने उनका, हे गृद्धराज संपाति, अंतिम संस्कार पिता के तरह श्राद्ध किया, पिंडदान किया। स्वयं अपने हाथों से उनका ब्रह्मवेद संस्कार किया। हाँ, भंडारा नहीं करा सके हैं अभी तक। भंडारा की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनका भोज भंडारा भी होगा, चिंता न करे। केवल भंडारा नहीं हुआ है, भोज भंडारे की तैयारी हो रही है। राम जी ने अपने मन में सोच लिया है, बहुत जल्दी भंडारा होगा। रावण सकुल मर करके जब जाएगा तो रावण के ही अनुचरों के मंश के द्वारा, हे गृद्धराज संपाति, जटायु का अंतिम भंडारा संपन्न होगा। भले आज हम प्रायोपवेशन कर रहे हैं, लेकिन राम कार्य अवश्य सिद्ध होगा। जिस राम ने अपने पिता के तरह
उनका समस्त संस्कार किया है। उन्हीं श्री रामभद्र के हम सब कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ तक आए हैं, जनक नंदिनी जानकी का पता लगाने के लिए कि वह रावण के राज्य में कहाँ पर निवास कर रही है। परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी अब तक सीता का दर्शन हम सब नहीं कर सके। वैसे ही जैसे रात्रि में सूर्य की किरणों का दर्शन नहीं होता, एवं राम प्रयुक्तास्तु मार्गमाणा ततस्ततः वैदेहीं नाधिगच्छाम रात्रौ सूर्य प्रभामिमा। श्री जटायु का समाचार पा करके संपाति रोने लगे। रोते हुए कहा, हे वानर वीरों, जटायु मेरा अनुज था, मेरा अति प्रिय था। जवीवान स मम भ्राता जटायुर नाम नामतः। जटायुर नाम वानराः। हे वानरों, वे जटायु मेरे छोटे अत्यंत स्नेही भ्राता थे। हाहन, मैं पक्षहीन, असमर्थ और वृद्ध होने के कारण जटायु का अब प्रतिशोध नहीं ले सकता, नहीं तो मैं एक ही उड़ान में रावण को अपने चोंचों में पकड़कर धराशायी कर देता। लेकिन अब मेरे पंखों में वो बल नहीं, क्योंकि मेरे पंख तो जलकर के भस्म हो गए। अंगद ने कहा कि यदि आप ये बता सकें कि सीता कहाँ निवास कर रही है लंका में, यदि आप जानते हो तो बताएं। संपाति ने सबको ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा कि हे वानर वीरों, चूंकि मैं पक्षहीन हूं, इसलिए आप लोगों की सहायता केवल वाणी मात्र से ही कर सकता हूं। यदि मेरे पास पंख होता तो मैं अपने भाई का बदला अवश्य लेता। सच कहूं, हम गीधों की गीधा ही दृष्टि अपार, बड़ी दूर दृष्टि होती है। मैं यहीं से बैठे बैठे सीता को देख रहा हूं कि वह रावण के अशोक वाटिका में मणिमय चबूतरे पर सिंसका वृक्ष के नीचे उदास हताश निराश रुदन करती हुई बैठी हुई है। श्री राम भद्र भगवान के। आप लोग तनिक संदेह न करें, हम वृद्धों की बड़ी दूर दृष्टि होती है, देखने की अद्भुत शक्ति होती है। हम दोनों भाई गरुड़ के अनुज अरुण के पुत्र हैं। इहस्थो हम प्रपश्याम रावणं जानकीं तथा अस्माकमपि सौपर्णं दिव्यं चक्षुर्बलं तथा। पुनः संपाति ने अपने भाई जटायु को जलांजलि प्रदान की, बांदरों को श्री राम कार्य करने की प्रेरणा दी। मैंने आपको सीता का निश्चय पता बता दिया है। अब आप लोग व्यर्थ में समय न गंवाएं। आप सब के सब बड़े बुद्धिमान लोग हैं, कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करना चाहिए। आप सबको यत्न करना चाहिए। ये झूठ मूठ का प्रायोपवेशन करने का स्वांग न करें। सोचें कि कैसे आप लंका जाएं और वहां जाकर के पुनः अपनी आंखों से देखकर और उनका समाचार लेकर के आप लोग शीघ्र लौट सके। इस संबंध में आप सबको सोचना चाहिए। इस तरह संपाति ने अपनी आत्मकथा सुना दी और भी कहा, हे वानर वीरों, थोड़े में कहूं, एक बार की बात हम दोनों के मन में हुआ कि हम चलेंगे सूर्यलोक। दोनों भाई, छोटा जटायु, मैं बड़ा संपाति, सूर्य के निकट उड़ता हुआ चलता चला जा रहा था।
सूर्य की किरणों से झुलस करके मैं यहां गिर पड़ा। उस समय हमारा भाई जटायु भी सूर्य की किरणों से झुलस रहा था। मैं दौड़ करके उसकी रक्षा करने के लिए उसके पंखों के ऊपर स्वतः उड़ता हुआ मैं चलने लगा। मेरे पंख तो झुलस गए, जल गए, लेकिन किसी तरह अपने भाई जटायु के पंखों की मैं रक्षा कर सका। लेकिन वह भी मेरे पंखों के जलने के बाद सहन न कर सका और धरती पर धराशायी हो गया। मैं भी धराशायी होकर के यहाँ गिरा। और अब आप सबसे पता चला कि मेरा भाई जनस्थान में गिर पड़ा। तदलम काल संगेन क्रियतां बुद्धि निश्चयः नहीं कर्म सुसज्जन्ते बुद्धिमंतो भवद्विधा। आप जैसे लोग व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाते, इसलिए आप सब यत्न करें। जब मैं यहां गिरा, आपको सच कहूं हे वानर वीरों, यहीं पर एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था चंद्र। चंद्र नामक ऋषि ने मुझे देखा। उन्होंने मुझे देख करके मेरे ऊपर अतिशय कृपा की। उन्होंने पूछा, ये तुम्हारे पंखों की क्या दशा हो गई? तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया? कभी कभी पक्षियों को रोग हो जाता है, सारे पंख अपने आप, जैसे सिर के बाल अपने आप झड़ जाते हैं, उसी तरह पक्षी भी निष्पंख हो जाते हैं किसी रोग विशेष के कारण। चंद्र ऋषि ने मुझसे पूछा कि कहीं तुम्हें कोई रोग तो नहीं है? ये तुम्हारे पंख ऐसे कैसे गिर गए? किसी ने तुम्हें दंड तो नहीं दिया? क्या बात, सब साफ साफ कहो। दंडोयम दंडो वायम हृदम येन सर्वमाख्यायि पृच्छतः। हे बानर वीरों, उस समय में चंद्र ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर अपनी सब बात बता दी कि हम दोनों भाई जटायु और मैं आकाश में सूर्य के पास जाने के लिए उड़े। मैंने वात्सल्य के कारण जटायु को अपने पंख से आच्छादित किया, जलने से बच गए। मेरे पक्ष जल गए, हम दोनों नीचे गिरे। मेरा भाई जलस्थान में और मैं यहाँ विंध्य पर्वत की इस चोटी पर गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए, इसलिए अब मैं कहीं आ जा सकता नहीं हूं। हे महर्षि, राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से अलग हुआ और पंख तथा पराक्रम भी समाप्त हो गया। अब तो इस पर्वत शिखर पर मैं मर ही जाऊंगा। तब उन्होंने मुझे बड़ी सुंदर बात सुनाई। राज्याच हीनो भ्रात्राच पक्षाभ्याम विक्रमेण च सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिस्ये शिखरात् गिरेः। हे बानर वीरों, महर्षि चंद्र ने जिनका दूसरा नाम सोम ऋषि भी है, उन्होंने कहा, हे संपाते, तुम्हारे पंख पुनः निकल आएंगे। मुझे मन में बड़ा हर्ष हुआ, कब निकल आएंगे? तुम्हारी दृष्टि भी पुनः तुझे प्राप्त हो जाएगी, जो सूर्य की किरणों से नष्ट हो गई थी। सुनो, त्रेता युग में श्री राम के दूत आएंगे। तुम उन्हें जनक नंदिनी जानकी का पता, उन्हें भविष्य का उन्हें ज्ञान था, तुम जानकी का केवल पता उन्हें बता देना। बस पता बताते ही तुम्हारे पंख उग आएंगे, निकल आएंगे। एष्यन्ति प्रेषिताः तत्र रामदूताः प्लवंगमाः आख्येया राम महिषी त्वया तेभ्यो विहंगमा। हे राम भक्तों, ऋषि चंद्रमा और मेरे बीच जो वार्ता हुई थी उसे बीते हुए आज 8000 वर्ष व्यतीत हो गए। जिस समय
संपाति अंगद को ये कथा सुना रहे हैं। 8000 वर्ष पहले आज से हम दोनों भाइयों ने ये पराक्रम किया था। तब से मैं प्रत्येक पल क्षण क्षण राम भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वे कब आएंगे, कब आएंगे। और मैं उन्हें जनक नंदिनी जानकी सीता का, जब सीता मार्ग से जा रही थी तब भी हमने देखा, और आज वो अशोक वाटिका में सिंसपा वृक्ष के नीचे मणिमय चबूतरे पर प्रत्येक क्षण अनुक्षण श्री रामभद्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ राम भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे पावन करने वाले, कृतार्थ करने वाले, पक्ष पंख देने वाले परम समर्थ श्री राम के दूत कब आएंगे, कब आएंगे, इसी प्रतीक्षा में मैं गुफा के द्वार पर अनिमेष अपलक राम भक्तों को नित्य निहारता रहता हूं कि वे कब आएंगे, कब आएंगे। वह चिर प्रतीक्षा हमारी आज पूर्ण हो रही है। वह मंगलमय दिवस आज आ गया। आप लोगों के पवित्र दर्शन से मेरे मन में महान प्रसन्नता है। आद्यत्वे तस्य कालस्य वर्षं साग्रशतं गतं देशकाल प्रतीक्षोस्मि हृदि कृत्वा मुनिर्वचः। उस मुनि के वचन पर विश्वास करके आज तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आज मेरी प्रतीक्षा सफल हो गई। आज मेरा जीवन धन्य हो गया आप सबका दर्शन प्राप्त करके। अद्य में सफलम जन्म, अद्य में पावितम कुलम। आज मैं पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। इस तरह संपाति ने ये सब सुनाया। सुनाते सुनाते ही संपाति ने देखा कि इनके दोनों पंख बड़ी तीव्रता से, तेजी से निकल रहे हैं। बात करते 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 ही पूरे पंख निकल करके भर गया। अब फड़फड़ाने लगे पंख। संपाति उनके शरीर पर ये लाल लाल वर्ण के पंख निकल आए और अधिक प्रसन्न हो गए। संपाति पुनः इन वानर वीरों से बोलते हैं, तस्य तिवेयं ब्रुवाणस्य संहतैर्वानरैः सह उत्पेततुः तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणा स दृष्ट्वा स्वां तनुपक्षैः रुदगतैररुणच्छदैः पारसमतुलं लेभे वानरांसेदमब्रवीत्। हे वानरेंद्र, आप लोग सर्वथा श्री सीता जी की प्राप्ति करेंगे। आप लोगों को निश्चय ही सीता का दर्शन प्राप्त होंगे। मेरा यह नूतन कोमल पक्ष लाभ ही, पक्ष को प्राप्त करना ही, पंख को मिलना ही आप सबके कार्य सिद्धि विषयक विश्वास दिलाने वाला है। आपका कार्य सिद्ध होगा। ये पंख की प्राप्ति ही आप सबको विश्वास दिलाने वाला है कि निश्चय ही आप सब सीता का दर्शन करेंगे। सर्वथाम क्रियताम यत्नः सीतामधिगमिष्यथ पक्षलाभो मयाम मायम वह सिद्धि प्रत्यय कारकः। ये पंख प्राप्त करना इसे साधारण लक्षण मत समझना। आप सब मेरे पंख का मिलना सीता के मिलने का संकेत है। इसलिए तनिक भी आप सब अधीर मत हो।
ऐसा कह करके संपाति वहां से अपने पंखों के साथ ताल तरंगों वाले दुर्लंघ सागर का अवलोकन करके वे आकाश में उड़ चले। अब उड़ करके कहाँ गए? जहां गए वहां गए, हमें क्या, इतना चक्कर में क्या पड़ना है, कहाँ गए। जितनी बात राम कथा को सिद्ध करने वाली है उतनी ही बात करेंगे। अब ज्यादा के चक्कर में क्या करेंगे, जहां जाना होगा वहां गए। लेकिन इधर संपाति के वचन को सुन करके अंगद वीर बड़े विषाद करने लगे कि हाय, ये कार्य कैसे होगा, कौन उस पार जाएगा समुद्र के। आकाश निव दुष्पारम सागरम प्रेक्षवादराहा, आकाश जैसे विस्तृत है उसी तरह इस विस्तार सागर को देख करके बंदरों के मन में विषाद छा गया। हाय, हम सब कैसे उस पार जाएंगे। विषेदुः सहिताः सर्वे कथम कार्यम इति ब्रुवन्, सब आपस में एक दूसरे को देख के कह रहे हैं, भला इस अपार सब योजन विस्तृत सागर का लंघन कौन करेगा, हम लोगों में कैसे पार करेंगे, कैसे जाकर के देखेंगे, खोजेंगे, सीता का खोज करेंगे। समुद्र लंघन करने का सामर्थ्य भला किसमें है। सब आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं। क इदानीं महातेजा लंघयिष्यति सागरम कह करिष्यति सुग्रीवम सत्यसंधम अरिंदमम, कौन सुग्रीव के इस कार्य को सिद्ध करेगा, कौन जनक नंदिनी जानकी को देख करके समाचार पता लगा करके आएगा। किसकी कृपा से हम लोग प्रसन्नता पूर्वक किष्किंधापुरी चल करके श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करेंगे और जनक नंदिनी जानकी का समाचार सुनाएंगे। वह कौन है हम लोगों के मध्य में बानर भी, जिसकी कृपा के कारण सबको जीवन प्राप्त होगा। कस्य प्रसादात् रामं च लक्ष्मणं च महाबलम् अभिगच्छेम संहृष्टः सुग्रीवं च बनौकशम्। इस तरह विषाद में भरे हैं, लेकिन विषाद के साथ साथ अन्य बंदरों में उत्साह भी भरना चाहते हैं कि कोई ऐसा है क्या हम लोगों में बानर वीर जो समुद्र का लंघन करके 100 योजन उस पार जाए, जानकी का पता लगा करके आए और हम सबको जीवन दान दे। ऐसा कौन है जो हम सब बंदरों के लिए जीवन दान दे सके। सबसे वृद्ध जाम्बवान अतिमंत्री बूढ़ा, सबसे वृद्ध जाम्बवान जी इन बंदरों के मध्य में यद्यपि बहुत से हैं, गज हैं, गवाक्ष हैं, गवय हैं, सर्व हैं, गंधमादन हैं, मैंद हैं, द्विविध हैं, तारा पिता सुषेण हैं, सुग्रीव इत्यादि के अत्यंत, सुग्रीव के अत्यंत विश्वास प्राप्त बलवान वीर बंदर, उन सब में जाम्बवान ने सोचा कि सबसे पहले मैं ही अब कुछ कहूं, क्योंकि सबकी दृष्टि मेरे ओर लगी हुई है कि बाबा जाम्बवान जरा देखो क्या बोल रहे हैं, मतलब सभी उन्हीं की ओर देख रहे हैं, जाम्बवान की ओर। वृद्ध भी है, बलवान भी है। जाम्बवान ने कहा देखो मेरी ओर तुम लोग बहुत बार बार मत देखो टकटकी लगा कर। हाँ, यदि मैं जुआ होता, जब मैं जुआ था तो एक बार बलि को बंधन में डालने के लिए साक्षात भगवान नारायण वामन अवतार धारण किए और वामन से विराट बन गए। देखते देखते उनकी मैंने विराट भगवान की 21 बार परिक्रमा की थी, पुराणांतर में 7 बार परिक्रमा की थी ऐसा। लेकिन हे बंदर वीरों, मेरे शरीर में अब पहले जैसा वह बल पराक्रम नहीं रह गया। यदि होता, लेकिन इतना अवश्य है, ऐसा नहीं है कि समुद्र लंघन में हमारी शक्ति नहीं है।
लेकिन पहले आप सब हम वृद्धों को क्यों लगाना चाहते हैं? आप लोग अपने अपने बल पराक्रम का पहले आपस में विचार करें, अपने अपने शक्ति का परिचय दें। तो सब अपने अपने शक्ति का परिचय देने लगे। एक जमाना था में ऐसा, मतलब तुम लोग युवक हो, आप सब युवकों को ये सब कार्य करना है, हम वृद्धों को, हमारी मुझ वृद्ध की ओर देख रहे बार बार टकटकी लगा करके। मैं तो अपनी बात करूंगा, लेकिन पहले स्वतः अपना अपना आप सब परिचय दो। कौन कितना दूर समुद्र लंघन करने का सामर्थ्य रखता है? अंगद वचः श्रुत्वा ते सर्वे वानर सभा स्वं स्वं गतौ समुत्साहम् ऊचु तत्र यथाक्रमम् गजो गवाक्षो गवयो सरभो गन्धमादनः महेन्द्रश्चद्विविधश्चैव सुषेणो जाम्बवांस्तथा। सबने अपने अपने पराक्रम का परिचय देना आरंभ किया, लेकिन सबके परिचय में एक बात सिद्ध हुई कि हम समुद्र पार करने में समर्थ नहीं है। कदाचित समर्थ है भी तो उधर से लौट के आएंगे भी नहीं। इस संबंध में निश्चय नहीं कह सकता। अपनी अपने अपने सामर्थ्य को व्यक्त करते हुए 80 योजन तक की चर्चा हो गई। बंधुओं, वास्तव में सच तो यह है कि दक्षिण दिशा की ओर श्री जानकी के होने का अनुमान करके ही वानरेंद्र सुग्रीव ने प्रधान प्रधान महान वीरों को भेजा था। इसमें प्रत्येक वानर वीर समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन जानबूझ करके सभी बंदरों ने, बड़ी सुंदर भाव, जानबूझ करके अन्य सभी बंदरों ने अब तक अपने अपने पराक्रम को खूल करके वर्णन नहीं किया। क्यों? इसलिए कि चलते हुए श्री हनुमंत लाल को सबने देखा कि राम जी कुछ उनसे कह रहे हैं, और मुद्रिका भी हनुमंत लाल को ही राम जी ने प्रदान किया है। राम जैसे सामर्थ्यवान बुद्धिमान व्यक्ति यदि हनुमंत लाल को ही ये मुद्रिका प्रदान करते हैं, तात्पर्य है कि हनुमान इस कार्य को सिद्ध करे। ये भावना है सभी बंदरों के बीच में। इसलिए सामर्थ्य होते हुए भी बहुतों ने अपने सामर्थ्य को कम करके आपस में सभा में कहा। वैसे भी एक यह भी नीति है कि जब सभा लगी हो और अपने अपने सामर्थ्य का वर्णन करना हो तो कुछ अपने सामर्थ्य को रख करके ही सभा में व्यक्ति को बोलना चाहिए, बहुत नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति फंस जाता है, उलझ जाता है। पूरी शक्ति को सभा में नहीं उद्घाटित करना चाहिए, ये नीति है। एक कारण यह भी है, और अन्य बंदरों के मन में ये भाव भी है, ये कार्य तो श्री हनुमान जी ही करे, इसलिए सब योजन लंघन करने का सामर्थ्य बहुतों का है। लेकिन जानबूझ जाम्बवान तक ने कहा कि हम किसी तरह 90 योजन जा सकते हैं। अंत में अंगद ने कहा, देखो जाने को तो मैं 100 योजन जा सकता हूं, लेकिन जियसन से कछ फिरती बारा, लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा, जियसन से कछ फिरती बारा। अंगद कहा, जाऊं मैं पार तो मैं चला जाऊं, लेकिन अंगद भी ये अपने सामर्थ्य को छिपा करके कह रहे हैं। यह भाव है महर्षि वाल्मीकि का। क्यों? इसलिए ये कार्य हनुमान जी ही करें। ये सभी बंदर वीरों का दबाव है कि हम सब बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे पिता के प्रधान सचिव और हम बंदरों में सर्वश्रेष्ठ बलवान बुद्धिमान शौर्यवान ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन्हें बोलना चाहिए। इसलिए सबने अपनी अपनी शक्ति को थोड़ा आधा तिहाई करके ही सबने वर्णन किया है। कई नीतियां, ये दोनों बातें।
अपने अपने बल का वर्णन तो किया, लेकिन कुछ रख करके किया। और रखने का कारण कि श्री हनुमान जी महाराज को ही श्री रामभद्र ने मुद्रिका प्रदान करके नियुक्त किया है इस कार्य को करने के लिए। इसलिए जानबूझ करके ये चतुर बंदरों ने चतुराई से श्री हनुमान जी के बल पराक्रम को सुनने, समझने और करने के लिए अवसर प्रदान किया है कि ये कार्य हनुमंत ही करें। अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तब हनुमान जी के पराक्रम को जागृत करने के लिए काचुक साधी रहा बलवाना श्री जाम्बवान ने कहा कि क्यों चुपचाप बैठे हो एक किनारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, मैं तो राम के नाम दीवाने। इस तरह राम भजन करने का ठीक है, करो, अच्छी बात है, राम काज करो। अब ये राम नाम भजन करने का समय नहीं, राम काज करने का समय। इस समय करताल लेकर के राम राम जपने का समय नहीं है, राम काज करने का समय है। इसलिए हे हनुमान, आप अपने बल पराक्रम का स्मरण करें। प्रदक्षिणी कृतः पूर्वम क्रममाणः त्रिविक्रमम स इदानीमहं वृद्धः प्लवे मंद विक्रमः यौवने च महादासी मे बलम अप्रतिमं परम। जम्बवान श्री हनुमान जी वो जगाते हैं, अपने पराक्रम का वर्णन करते हो। जैसा कि कहा आज में जुआ होता, आप सब बंदरों को अभी इसी क्षण अपने बल का परिचय दे देता। जब मैं विराट स्वरूप भगवान का प्रदक्षिणा कर दिया, ये समुद्र भला क्या है जिन्होंने एक ही चरण में, एक ही पग में पूरे भूमंडल को माप लिया, दूसरे पग में आकाश पर्यंत सब माप लिया, तीसरा पग मापने का कोई स्थल नहीं रह गया। ऐसे विराट का, वामन से विराट का मैंने प्रदक्षिणा की है। काश में आज जुआ होता तो आप सब बंदरों को दिखाता कि मैं कितना पराक्रमी था। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज राम कार्य करने का जब अवसर आया तो मैं वृद्ध हो गया और मेरी छलांग मारने की शक्ति भी अब उतनी न रही, क्षीण हो गई। फिर भी अय वानर वीरों, मैं 90 जोजन तक एक बार एक ही छलांग में 90 जोजन जा सकता, इसमें संदेह नहीं। अहमें तदगमिष्यामि योजनानां शतं महत् निवर्तने तुम्हें शक्ति ही स्यान्वेति न निश्चितम। जैसा कि कहा, अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन जा सकता, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं, ये संदेह भी जानबूझ करके अंगद ने व्यक्त किया है। हमारे पूर्वाचार्यों ने टीका करते हुए इस संदर्भ में बड़ा सुंदर जो भाव व्यक्त किया है, उन्हीं भावों को मैंने पहले कहा। श्री रामदूत पवन नंदन श्री हनुमंत लाल के पराक्रम को प्रकट करने के लिए सब लोग न्यून करके, छोटा करके अपने अपने पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? वे हनुमंत लाल के पराक्रम को देखना चाहते हैं। तो वीर्यम दृष्टुकामा ही सर्व वानर वाहिनी, समस्त वानर वाहिनी हनुमंत लाल के पराक्रम को सुनना, देखना चाहते हैं। इसीलिए सबने थोड़ा थोड़ा वर्णन किया। उनके मन में हनुमान जी के पराक्रम को देखने की इच्छा है। फिर जम्बवान ने जगाया है कि हे हनुमान, तुम अपने अपरिमित बल का विस्तार करो। तुम जो दिख रहे हो ये हो नहीं। जैसा तुम हम सबको दिखाई पड़ रहे हो, तुम इतने ही बड़े नहीं हो, इतने ही बल पराक्रमी नहीं हो।
हम सब तुम्हारे मंगलमय पराक्रम का दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए सब बानरों ने अपने अपने पराक्रम का विशेष वर्णन नहीं किया। ऐसा गोविंदराज अपने वाल्मीकि रामायण टीका में अभिव्यक्त करते हैं। परम बुद्धिमान वयोवृद्ध जाम्बवान ने पुनः पुनः उद्बोधित करते हुए युवराज अंगद से कहा कि अंगद, आपकी गमन शक्ति को मैं जानता हूं, लेकिन आप क्यों इस प्रकार हताश होकर के अपने शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, ये तो आप ही जाने। लेकिन मेरा निर्णय सुनो, आप इस समुद्र का अतिक्रमण कर सकते हैं, पुनः इस पार से उस पार जा सकते हैं और उस पार से इस पार आ भी सकते हैं। मैं जानता हूं आपको, आप अपने मुख से अपने पराक्रम का यथार्थ वर्णन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा अच्छी बात है, भले आप लाखों योजन चले जाएं, फिर भी एक बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि आप हम सबके नायक हैं और नायक को दूत का कार्य करने के लिए नहीं भेजना चाहिए, ये उचित नहीं है। इसलिए पराक्रमी होने पर भी, शौर्य होने पर भी आपको हम लोग नहीं भेज सकते हैं। कामं सत सहस्रम व न ये स विधिरुच्यते जो जनानां भवान सक्तः गंतुम प्रतिनिवर्तितुम। आप जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, फिर भी हम आपको दूत नहीं बना सकते। जो सबका प्रेषयिता प्रेषणशील स्वामी है, वह कथनचित कदाचित आज्ञा पालक नहीं हो सकता। हम सब आपके आज्ञा पालक हैं। ये समस्त वानर समुदाय आपका सेवक है। आप इन्हीं में से किसी एक को भेज सकते हैं, स्वतः नहीं जा सकते। और मैं तो वृद्ध हो ही गया हूँ, आप जानते ही हैं, मैं तो नहीं जा सकता। मतलब नहीं प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्य कथंचन भवतायं जनः सर्वः प्रेष्य प्रवगसत्तम। भल्लू का अधिपति जम्बवान ने बड़ी ही गंभीर बात रख दी। पुनः कहा, हे युवराज, आप जो सेनापति होता है, जो नायक होता है, वह कलत्र के तरह पाणिग्रहीता पत्नी के तरह सदा रक्षणीय होता है। उसकी उपमा कलत्र की दी गई है। जिस तरह स्त्री सदा रक्षणीय होती है, उसी तरह जो सेनापति होता है वह रक्षणीय होता है। अतः आप हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। हे रिपुसूदन, आप ही उस कार्य के मूल हैं। इसलिए कलत्र के तरह पाणिग्रहीता स्त्री के तरह आपका संरक्षण करना हम सबके लिए सदा कर्तव्य है। अतः आपको हम इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं कर सकते, आपको नहीं कह सकते कि आप जाएं। अपि वै तस्य कार्यस्य भवान् कुलमरिन्दमा तस्मात् कलत्रवत्तात प्रतिपाल्यः सदा भवान्। रामायण शिरोमणिकार कहते हैं, कलत्र शब्द की व्याख्या करते हुए कम सुखम लाती थी कलत्रम। कम एकाक्षरी को उसमें एक एक अक्षरों का अर्थ बताया गया। उसमें क का अर्थ कहा गया सुख, कम सुखम, और भी कई अर्थ है। कम जलम, कम परमानंदम आदि अर्थ बताए गए हैं। उसमें
कलत्र पदवाच्य शब्द का अर्थ कम सुखम लातीति, पुनश्च लाति ददाति, तदेवं त्रम रक्षा कर्तुम सुखदाता त्राता च इत्यर्थः। कलत्रवत, जिस प्रकार कलत्र के प्रति प्रगाढ़ आत्मीयता की बुद्धि होती है प्रत्येक स्वामी के मन में, पति के मन में, उसी तरह का आत्मीय भाव आपके प्रति है अंगद है। आप शरीर में प्राण के तरह है, हम समस्त वाहिनी के मध्य आप प्राण के तरह पालन पोषण के योग्य हैं। तब अंगद ने कहा, ठीक है हे वृद्ध भल्लुकाधिपति जाम्बवान, यदि मैं नहीं जाऊंगा और अन्य कोई वानर श्रेष्ठ भी नहीं जाएगा और आप वृद्ध ही हैं, तब आप ही बताइए क्या मार्ग है, कौन जाएगा। तब तो फिर बात वही की वही ठहर गई कि आमरण अनशन करके प्राण का परित्याग कर दिया जाए। यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानर पुंगवा पुनः खल्विदमस्माभिः कार्यं प्रायोपवेशनम। फिर तो बात वहीं आकर के ठहर गए। श्री अंगद की बात सुन करके ऋक्षराज जाम्बवान ने पुनः कहा, ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठ में कांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम। जाम्बवान के कहने का तात्पर्य है, इन्हीं के कहने में श्री हनुमान जी को जगाने का सूत्र है, हनुमान जी को भेजने का सूत्र है, हनुमान जी की महिमा वर्णन करने का सूत्र है। इसीलिए जाम्बवान के इस वाक्य को उत्तम वाक्य कहा गया। जाम्बवान अनुत्तमम वाक्यम प्रवाचेदम तत्वंगदम। उत्तम कहने का भाव, जाम्बवान ने उत्तम वाक्य कहा, अर्थात कार्य सिद्धि का बीज इन्हीं के वाक्यों में श्री हनुमान महिमा का, भक्ति की महिमा का निरूपण का बीज है। संचोदयामास हरिप्रवीर हरिप्रवीरम हनुमंतमेवा। तात्पर्य कि कोई और नहीं, हरिप्रवीरम हनुमंतमेवा। हम वानरों में जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है हनुमान, हनुमान ही इस कार्य को सिद्ध करेंगे। ये जाम्बवान के कहने का तात्पर्य है। इस एक श्लोक में कई विशेषण दिया है। ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठम एकांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम। सब लोग सभा में बैठे हैं और श्री हनुमान जी इस सभा से थोड़ी सी दूर पर, सभा के साथ नहीं बैठे, थोड़ी दूर बैठे हैं। इसलिए ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठम एकांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम। सब चिंतित है, विषादग्रस्त है, लेकिन हनुमान जी तो हरिनाम स्मरण करने में आनंदित हो रहे हैं। एकांतमाश्रित्य, एकांत का आश्रय करके हरिनाम का स्मरण सुखपूर्वक कर रहे हैं। ऐसे सुखपूर्वक हरिनाम का स्मरण करने वाले श्री हनुमान जी को जाम्बवान ने प्रेरित किया, जगाया। संचोदयामास हरिप्रवीर हरिप्रवीरम हनुमंतमेवा। श्री हनुमान जी को ही जगाया, उन्हीं को समझाया, उनके बल पराक्रम का स्मरण दिलाया। तात्पर्य कि हनुमान जी अत्यंत विश्वस्त हैं सबके। उनकी बुद्धिमत्ता और बलवत्ता की कोई सीमा
सीमा नहीं है, यह सब में विख्यात है। इतना ही नहीं, उड़ने वालों में, छलांग लगाने वालों में प्लवताम वरिष्ठम, छलांग लगाने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। छलांग मारने की शक्ति की तुलना उनके साथ किसी की नहीं हो सकती। और बंदरों में सबसे श्रेष्ठ भी हैं। साथ ही सबको इतनी चिंता, और हनुमान जी सुखपूर्वक एक तरफ एकांत में बैठ करके भगवत अनुभव कर रहे हैं। और एक ध्यान इन बंदरों की ओर भी है, क्योंकि बंदर बड़े देखते उधर है। अभी का प्राकृत बंदरों को भी देखो कि आपसे कुछ लेना होगा तो उधर देखेंगे और आपकी ओर भी देखते रहेंगे, सिर उधर किए रहेंगे, ऐसे छट झटका लगाएंगे, फट आपकी आंखों का चश्मा उतार करके निकल जाएंगे। आज का भी जो प्राकृत सामान्य बंदर है बड़े चतुर होते हैं, बड़े विवेक, मतलब एकांत का आश्रय लेकर के भी हनुमान जी की एक आंख और एक कान इधर ही है कि आपस में ये लोग क्या बात कर रहे हैं, जरा इन लोगों की बातें सुन ली जाए। देख लिया जाए ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए कहा सुखपूर्वक, सबके मन में विषाद है और ये सुखपूर्वक हरि स्मरण कर रहे हैं, श्री रामचरणों की उपासना चिंतन में निमग्न है। इसीलिए कहा एकांतमाश्रित, एकः अंतः निश्चयः एकांतः, श्री राम श्री हरि तम आश्रित्य। एकांत कौन है? एका अंतः, एकांत का एक अर्थ है राम, एका अंतः, एके अंत, एकस्मिन अंत, उस एक में ही सबका जो अंत है, जो सबका आदि है और सबका अंत है, वह एक है। वो कौन है? सरामः सहरि ही स नारायण, उनके नाम हरि तो हजार नाम वाले, वे हजार हजार नाम वाले हैं। वे कौन है? श्री राम श्री हरि तम आश्रित्य। ऐसे भगवान श्री रामभद्र के दिव्य गुणगणों का आश्रय धारण करके सुखपूर्वक विराजमान है। अपने प्राण आराध्य जीवन सार सर्वस्व ध्येय गेय श्रेय प्रिय श्री राम के चरणों का मानसिक सानिध्य प्राप्त करके सुखपूर्वक रोमांचित हो रहे हैं श्री हनुमंतलाल। कभी ध्यान में जाते, कभी ध्यान से बाहर आते। यही कारण है कि कभी बाह्य ध्यान में आते और कभी अंतर ध्यान में चले जाते, राम स्मरण करते हुए। मतलब इधर भी उधर भी दोनों कार्य साथ साथ कर रहे हैं। और इन बंदरों के मध्य चर्चा में शामिल भी नहीं है। यही कारण है कि जम्बमान को विशेष रूप से उनको उद्बोधित करना पड़ा। दूसरी बात, ऋषियों का शाप है कि जब तक आपको कोई आपके बल पराक्रम का स्मरण न दिला दे, बचपन की बात है, तब तक आपको अपने बल पराक्रम का स्मरण नहीं आएगा। बचपन में बड़े वीर थे तो ऋषियों के इधर से उधर करते रहते थे। किसी का कमंडल, किसी का कौपीन, किसी का कटिवस्त्र, इधर उधर सब करते रहते।
एकांत में बैठ करके कुछ बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? तुम्हें कुछ कहना चाहिए। तुष्टि में एकांत मासस्य हनुमत तुम न जलते। तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए अपने संबंध में। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे वीर, किमर्थम तुम न जल बसे, क्या कारण है कि तुम कुछ बोल नहीं रहे? समस्त बानर लोक का कल्याण किस प्रकार संभव है, इस विषय में आपको अवश्य कुछ कहना चाहिए, बोलना चाहिए। हे अंजनानंदन, हे विनतानंदन, गरुड़ के समान वेग में विख्यात शक्तिशाली तीव्रगामी, उनके दोनों पक्षों में जो शक्ति है वही शक्ति, वही पराक्रम आपकी दोनों भुजाओं में है। इसलिए आपका वेग और पराक्रम गरुड़ से तनिक भी न्यून नहीं है, भले बढ़कर के है। पक्षयोर यद बलम तस्य भुजयोर वीर्य बलम तव विक्रमस्यापि तेजश्च न ते तेनापहीयते पक्षयोर बलवत् पक्षयोर यद् बलम तस्य भुजवीर्य बलम तव। गरुड़ के पक्षों में जो बल है वही बल आपकी दोनों भुजाओं में। साक्षात वायु देवता भी आपकी माता अंजना को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, कह गए हैं, हे यशस्विनी, आपका पुत्र बलवान, बुद्धिमान, पराक्रम संपन्न होगा, महाधैर्यवान, शक्तिमान, महातेजस्वी होगा। उसकी उल्लंघन करने की शक्ति, छलांग लगाने की शक्ति, छलांग मारने की शक्ति पवन के समान होगा। पवन तनय बल पवन समाना, काचक साधि रहा बलवाना। आप पवन पुत्र हो, पवन के समान आपका बल, पराक्रम और छलांग लगाने का सामर्थ्य है। हे अंजनानंदन, इसलिए आपको कुछ कहना चाहिए। तुम साक्षात वायु तनयः, वायु तुल्य पराक्रम है, वायु तुल्य आपका पराक्रम है। हे पवन पुत्र, जंबवान ने पुनः निवेदन के स्वर में कहा, सच कहता हूं, इस समय हमारी प्राण शक्ति बुढ़ापा के कारण वह नहीं रही, अन्यथा आपसे मैं बहुत कुछ नहीं कहता। अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। आप प्राण वायु की तरह, प्राण के तरह, श्वास के तरह हम समस्त बंदरों की आप रक्षा करें। मारुतस्य उरषः पुत्रः तेजसा चापि सत्तमः त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि सत्तमः वयमद्य गत प्राणा भवानाप्सु संप्रतम। आप ये समझो कि हम सब के सब आज प्राणहीन हो गए हैं और आप प्राण वायु के साक्षात पुत्र हैं। आपको हम सबको, आपका कर्तव्य है कि हम सबके प्राण की आप रक्षा करें, प्राण का पोषण करें। दाक्ष विक्रम संपन्न कपिराज इवापरः वयमद्य गत प्राणा। भले हम लोगों के शरीर में आपको प्राण दिखाई पड़ रहा, लेकिन सबको आप मरा समझो। सीधे शब्दों में ऐसा जाम्बवान ने कहा, सब गत प्राण हो चुके। अपने बल पराक्रम का स्मरण भी किया। देखते ही देखते जिस प्रकार पर्वत विशाल दिखाई पड़ता है, कहो
जिस प्रकार पहाड़ की विस्तृत गुफा में केसरी अंगड़ाई लेता है, सिंह जिस तरह अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार केसरी किशोर श्री हनुमंतलाल अंगड़ाई लेने लगे, जमाई लेने लगे। और जैसे जैसे अंगड़ाई ले रहे वैसे वैसे इनके रोम रोम खिल रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं और अंग अंग विशाल होता चला जा रहा है, विग्रह बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे अंगड़ाई लेते वैसे वैसे विशाल होते चले जा रहे हैं। यदा यथा विजृंभते सिंहो बिवृते गिरिगह्वरे मारुतस्य रशः पुत्रः तथा संप्रति जृंभते। वायु देवता के अवर्ष पुत्र बानरों के मध्य से उठकर के खड़े हो गए। अब उनके समग्र दिव्य विग्रह में रोमांच ही रोमांच हो रहा है। वृद्ध बानरों का अभिवादन करके पवन देव ने कहा, पवन नंदन ने कहा, अभिवाद्य हरिन वृद्धान। देखते बल पराक्रमी को भी अपने वृद्धों को प्रणाम करना चाहिए। ये नीति, ये सनातन धर्म, ये धर्म सनातन। खूब बली हो, पराक्रमी हो, फिर भी अपने से जो वृद्ध हैं, भले शौर्य नहीं है लेकिन ज्ञान वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है, वयो वृद्ध है, तो वे प्रणम्य होते हैं। हनुमान जी ने वृद्ध समस्त बंदरों को प्रणाम किया। अभिवाद्य हरिन वृद्धान हनुमानिदम अब्रवे। सभी वृद्ध ब्राह्मणों बानरों को प्रणाम करके श्री हनुमान जी ने उत्साह पूर्वक कहने लगे कि हे बानर वीरों, सुनो, आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि का अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाने का मैं उत्साह रखता। हनुमंत लाल का वचन है, आप सब चिंता न करें, मैं चाहूं तो हनुमान जी रोमांचित हो रहे हैं। मैं चाहूं तो समुद्र को सोख लूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और कूद कूद करके पर्वतों को चूर्ण चूर्ण कर डालूंगा, क्योंकि मैं दूर तक छलांग मारने वाला बानर हूं। महान वेग से समुद्र को फादता लांघता अतिक्रमण करता हुआ ये 100 योजन का समुद्र क्या है, मैं संपूर्ण समुद्र का उल्लंघन करके पुनः यही आकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। सारी पृथ्वी के समुद्र का छलांग लगा करके एक एक छलांग में यहाँ पुनः आप सबके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। अब इतना सुन करके किलकिला शब्द सब बंदर छलांग लगा लगा करके आकाश में उड़ने लगे। जितने और बंदर थे सब छलांग लगाने लगे हनुमान जी के इस वचन को सुन करके। हे वानर वीरों, मैं अपनी बुद्धि से जैसा देखता समझता हूं, मेरे मन की चेष्टा तदनुरूप होती है। मैंने निश्चित रूप से मुझे निश्चित रूप से यह प्रतीत विश्वास हो रहा है कि मैं मिथिलेश नंदनी श्री जानकी का दर्शन करूंगा, पता लगाऊंगा। आप लोग प्रसन्न हो जाओ, यही घोषणा कर हनुमान जी। मैं निश्चित रूप से श्री जनक नंदिनी जानकी का पता लगा करके आऊंगा। आप लोग तनिक भी प्राण छोड़ने की आप सबको जरूरत नहीं है, तनिक भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरे मन में अत्यंत उत्साह है। अब क्या था, श्री जम्बवान इत्यादि भल्लूकपति अन्य सब प्रसन्न होकर के जम्बवान ने कहा, हे केसरी नंदन, हे वेगवान हनुमान, हे तात, हे पवन नंदन, तुमने हम सबको जो मरने के लिए तैयार थे, विपुल शोक सागर में डूब रहे थे, तूने सबके प्राणों की रक्षा कर ली, सबको जीवन दान दे दिया, सबको नष्ट होने से बचा लिया। वीर केसरिणः पुत्र वेगवान मारुतात्मजः ज्ञातीनां विपुलः शोकः त्वया तात प्रणाशितः। आपने सबके शोक को नष्ट कर दिया, सबके हृदय में आनंद का संचार कर दिया।
आप सबके प्राणों की रक्षा आपने कर ली। फिर क्या था, छलांग लगाने के लिए वायुनंदन महेंद्र के समान विशाल हो गए और महेंद्र पर्वत के शिखर पर चले जाते हैं। बगल में ही महेंद्र पर्वत, जिस महेंद्र पर्वत पर आज भी जमदग्निनंदन परशुराम आज भी निवास कर रहे हैं। किसी किसी को दर्शन देते, किसी किसी को ध्यान में आते और ध्यान में आकर के कहते हैं कि मैं हूँ। ध्यान में आते और ध्यान में आकर के अपनी उपस्थिति का बोध कराते हैं कि मैं हूँ। उसी महेंद्र पर्वत पर चिरजीवियों में परशुराम निवास करते। उसी महेंद्र पर्वत के शिखर पर श्री हनुमान जी चढ़ करके विचरण कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जब मैं छलांग लगाऊंगा तो मेरे चरणों के दबाव को कौन झेल सकेगा, कौन शिखर सहन कर सकेगा। जरा उसे दबा दबा करके देख रहे हैं, जरा देखूं तो सही, यहां से छलांग लगाऊं तो ये सहन कर सकेगा कि नहीं। तो विचरण कर रहे हैं और उनके विचरण करने से विशाल पर्वताकार स्वरूप से विचरण करने के कारण जगह जगह जहां चरण रखते वही धरती फट नीचे से जल के फवारे फूट पड़ते, झरने चल पड़ते। ऐसा होने लगा। बड़े बड़े नए नए झरने फूटने लगे। बड़े बड़े वन्य जंतु भय से थर्रा करके इधर उधर भागने लगे। बड़े बड़े वृक्ष इनके चलने से, चलने के झोंकों से झूमने लगे, घूमने लगे। शिलाखंड इधर उधर बिखरने लगे। श्री रामभद्र भगवान के शत्रुवीरों को नाश करने वाले बानर सेना के श्रेष्ठ बलशाली महामनस्वी पवन नंदन का मन वेग पूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ है। तो छलांग लगा दो कि अब लगाएंगे तो फिर मुझे सुंदरकांड में प्रवेश करना पड़ेगा। और आज समय, आज यही छोड़ता हूँ, जरा देख ले कि महेंद्र पर्वत पर कहाँ से छलांग लगाने लायक है। तब तक महेंद्र पर्वत का जरा वह चित्रण देखते, अद्भुत चित्रण है। जहां जहां चरण रखते वहीं वहीं का पर्वत दस फट जाता है, झरने फूट पड़ते, फवारे फूट पड़ते, सैकड़ों सैकड़ों ऊंचे फवारे चल रहे हैं। और बड़े बड़े दुर्दांत जो हिंसक पशु हैं सब देख करके भागते हैं, प्राण लेकर के भागते हैं। सवेगवान वेग समाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीर हंता मनः समाधाय महानुभावो जगाम लंकां मनसा मनस्वे। लंका में जाने का मन श्री हनुमंत लाल बनाने लगे, लेकिन जाऊं तो कहां से जाऊं, छलांग लगाऊं तो कहां से लगाऊं। चयन कर रहे हैं, चुन रहे हैं। अब जरा आज इन्हें महेंद्र पर्वत पर मैं चुनने दे रहा हूं। जब चुन करके कहेंगे कि हाँ हम तैयार हो गए हैं, अब छलांग लगाएंगे, तो कथा में हम भी आपको सुना देंगे। आज जब क्या सुनावे, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में जो जन तन मन धन से सेवा सत्कार करते हैं वे निश्चय ही श्रीमद् रामायणी कथा श्रवण करते हुए अंत में श्री यज्ञ नारायण भगवान की महनीय कृपा प्राप्त करके भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी के साथ किष्किंधा कांड की यहीं पर पूर्णाहुति। श्री रामभद्र भगवान की। दो बार हरिनाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
राम जय जय राम, श्री 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 राम